अर्जुन प्रधान ने सहसपुर विधानसभा राजपुर विधानसभा से कांग्रेस ने की अपनी दावेदारी। कहा कि मैंने पिछले 27 साल कांग्रेस को दिए और कभी भी बगावत नहीं की। साथ ही उन्होंने कहा कि ईसाई समाज का पूरा सपोर्ट मेरे साथ है। आइए देखें उन्होंने और क्या कहा अपने इस इंटरव्यू में। नदियों के किनारे बसे हुए लोग, वहाँ पर शिक्षा का बहुत अभाव है, स्कूल अच्छे नहीं हैं, तो बहुत सारी चीज़ें इस तरह की हैं जिससे वहाँ के लोग परेशान हैं। और आज के जो समय को हम देखते हैं तो राजपुर रोड सीट एक व्यापारिक सीट भी है। व्यापार का बहुत मंदा इस समय मामला गया है, क्योंकि कोविड नोटबंदी हुई, फिर जीएसटी लागू हुई, तो इससे जो व्यापार बहुत डाउन चले गया। तो जबकि ये स्टेट के साथ साथ केंद्र की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है इसमें भूमिका, परंतु अगर स्टेट में सरकार है तो स्टेट और केंद्र मिलकर इस चीज़ को दूर कर सकते हैं कि व्यापारी लोग भी ऊपर उठें। तो हमें जो है व्यापारियों के लिए भी देखना है। कई बार ऐसा होता है सौंदर्यकरण में या सड़क का विस्तारीकरण होता है या कुछ भी चौड़ीकरण होता है, तो बहुत से जो है व्यापारी लोग जो है उनकी दुकानें टूट जाती हैं, परंतु उन्हें कहीं बसने का कोई पहले से ठिया नहीं दिया है। तो ये भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है, क्योंकि शहर की सड़कें आए दिन ट्रैफिक बढ़ रहा है, तो सड़कें कम दिखाई देती है, फिर चौड़ीकरण के लिए उन्हें तोड़ दिया जाता है, तो उसमें दुकानें जाती हैं लोगों की और उसमें गरीब लोग जाते हैं। आप भी पिछले 20-25 सालों से कांग्रेस को दिया है और आप प्रधान भी रह चुके हैं, काफ़ी अभी युवा टाइप में प्रधान रह चुके हैं, और 20-25 साल मेरे को ऐसा नहीं लगता उसके बाद आपको कभी उम्मीदवार बनाया गया हो। तो क्या इस बार आप लड़ेंगे? उम्मीदवारी है आपकी? देखिए, मैं आज तक पार्टी की मैंने इसलिए गतिविधियों क्वेश्चन किया, आप बुरा ना मानिएगा, क्योंकि आप एक जीते हुए प्रधान थे अपने टाइम में और जो कि युवा थे। अब 20 साल आपने कांग्रेस में जीता है। देखिए, मैं 93 से राजनीति में उतर गया था, NSUI के समय से कॉलेज में ही, और उस समय 96 में मैं ग्राम प्रधान बन गया था झाझा। उसके बाद निरंतर मैं कांग्रेस पार्टी से ही जुड़ा चला आ रहा हूँ, और एक ग्राम पंचायत स्तर से मैं प्रदेश स्तर तक आज भी कार्य कर रहा हूँ और कांग्रेस की सेवा में लगा हुआ हूँ। पर हमारा भी ये मन करता है कि हम कहीं ना कहीं इससे बड़ी सेवा करें जनता के बीच में जाके, और जनता को जब काम कराने पड़ते हैं तो हमें भी उसमें ये लगता है कि हम काम कैसे कराएं। जब तक हम कहीं चुन के नहीं आएंगे, जब तक हम कोई भी जनता के खुल के काम नहीं कर पाते, तो हमारा भी ये मन रहता है कि जनता की यदि हम मदद करना चाहते हैं तो हम कहीं ना कहीं किसी लेवल पे चुनाव लड़के जीत के आएँ तो और खुल के हम उनके लिए मदद कर सकते हैं। किसी सीट से दावेदारी है सर आपकी? मैंने अभी दावेदारी राजपुर रोड सीट से भी की है, सहसपुर सीट से भी की है, और उसमें सब कांग्रेस के सभी हमारे बड़े नेताओं को मालूम है कि एक बहुत बड़ा समुदाय हमारे साथ चलता है। मैं खुद एक दलित परिवार से हूँ, मेरी पत्नी एक क्रिश्चियन कम्युनिटी से है, तो इस वजह से हमारे साथ जो दोनों समाज जो है मिलके आगे चल रहे हैं। और तीसरी बात यह है कि मैं स्पोर्ट्स में भी रहा और अभी भी हूँ, तो हमारे साथ तो सभी समुदाय मिलजुल के मेरे साथ चलते हैं, और मैं सभी के लिए सोच के काम करता हूँ। जब मैं ग्राम प्रधान रहा तब भी मैंने सबके लिए काम किया, और अंतिम समय में भी मैंने यदि अपने क्षेत्र का अपने मोहल्ले का काम किया तो वो सबसे लास्ट में किया, सबसे पहले अन्य में मैंने काम किए जितने, और इसीलिए आज भी लोग मानते हैं। अभी सर मान लीजिए कि आपको अगर सहसपुर से या राजपुर ये 3 मगरमच्छ और पड़ गए दूसरे मगरमच्छ, तो ऑटोमेटिक ये कि वो एक कमज़ोर पड़ जाएगा, जैसे उसके आपस के ही मगरमच्छ उसके हानि करेंगे। तो वही हाल कांग्रेस के साथ भी है, जब आपस में ही विद्रोह होगा तो उनके वोट जो है डाइवर्ट हो जाएंगे और वो सॉलिड वोट बैंक पे जी जाते हैं। तो उसे ही देखते हुए उन्हें शायद बनाया होगा, वो उनमें जानकारी ज़्यादा होगी। अगर आपको विधानसभा राजपुर विधानसभा से टिकट मिलता है तो आप अगले 5 सालों तक मान लीजिए जीत के आते हैं, तो क्या आप किस आपको मतलब किस उसमें ऐसा लगता है कि नहीं राजपुर रोड की ये कमी है, इस चीज़ को पूरा करना है, जनता के लिए क्या कार्य करेंगे? देखिए, सबसे पहले उस विधानसभा क्षेत्र में सबसे पहला मुद्दा है जो आज तक विनियमितीकरण नहीं हो पाया उनका आवास का, मालिकाना हक जो है आवास का, वो उन्हें मिलना चाहिए। और दूसरी बात यह है कि वहाँ रोज़गार की इस समय बहुत कमी है। इन दिनों में जो रोज़गार डाउन होता चले गया, उससे बहुत से लोग आज पीड़ित हैं, क्योंकि उनके पास रोज़गार नहीं है। और
तीसरी बात यह है कि प्रतिनिधित्व देने का मौका उन्हें भी देगी। अभी कुछ दिन पहले प्रेस क्लब में एक प्रेस वार्ता हुई थी, जो कि मैं उनका नाम नैब करके हैं, उन्होंने खुला बोला है कि अगर ईसाई समाज को अगर नहीं टिकट मिलता तो मैं चुनाव लड़ूंगा। क्या कुछ लोग ऐसे और भी लोग सामने आएंगे ईसाई समाज से? देखिए, ये एक संगठन को चलाने वाले लोग हैं, पूरा ईसाई समाज को, और कितना उनकी जायज़ है उनकी मांग? कितनी जायज़ नहीं, है? उनकी जायज़ मांग तो जायज़ है, क्योंकि लगभग 4 से 5 लाख उत्तराखंड में अभी भी ईसाई समाज निवास कर रहा है, और कहीं ना कहीं प्रतिनिधित्व उन्हें मिलना चाहिए जो उनका विधानसभा में कोई उनकी बात को रख सके। क्योंकि बीते दिनों में मेरे भी सामने ये कई बार बातें आई कि हमारा प्रतिनिधित्व करेगा कौन हमारा विधानसभा में, क्योंकि एक समाज का प्रतिनिधित्व समाज वाला ही उसका दर्द समझता है जो उनके बीच में रहता है। तो उनके भी दर्द वो सामने उजागर कर रहे हैं, और उस दर्द को वो अगर नहीं सहन कर पाए तो वो कहीं ना कहीं तो अपने मन की करेंगे कि भाई कोई ना कोई कैंडिडेट वो उतारने की बात कर रहे हैं, तो उसके लिए तो हम कोशिश करेंगे, उन्हें मनाएंगे कहीं ना कहीं, परंतु फिर भी वो उनके चुनाव नज़दीक बहुत, अब 1 महीना भी नहीं रहे हैं, और कांग्रेस को देखा जाए तो अभी हम बात करें बीजेपी की, तो बीजेपी ने अपने सारे कैंडिडेट मतलब 59 प्रत्याशी घोषित कर दिए, मगर कांग्रेस ने अभी एक भी लिस्ट जारी नहीं करी। इसको आप किस नज़रिए से देखते हैं? नहीं, देखिए, मैं सबसे पहले तो आपका धन्यवाद करता हूँ, चैनल जो आज हमारी बातचीत हो रही है इसमें। तो मेरा मानना ये है कि एक राष्ट्रीय पार्टी है और बहुत पुरानी पार्टी है, सबसे पुरानी पार्टी है हमारी कांग्रेस पार्टी है, और इसमें जो है कई तरह से मंथन किया जाता है, कैंडिडेट ज़्यादा होते हैं, कैंडिडेट को ज़्यादा देखते हुए बिल्कुल निचोड़ तक पहुंचना पड़ता है पार्टी को कि भाई किस आधार पे कौन कैंडिडेट जो है मजबूत रहेगा जो सीट निकाल के ला सके। तो उसके मंथन में ही इतना समय लगता है, और हर मुद्दे पे ये देखना पड़ता है कि किस सीट से हम किस तरह के आंकड़े लेके चलें जिससे हम जो है सीट निकाल के लाएं। सर, आपने बोला कांग्रेस बड़ी पार्टी है, मगर बीजेपी भी तो बड़ी पार्टी है। ठीक है, और कांग्रेस पार्टी हमेशा एक धर्मनिरपेक्ष पार्टी इसलिए कहा जाता है कि यदि इस स्टेट में नहीं करती तो वो दूसरे स्टेट में कर देती है, परंतु इस चीज़ को मैं भी स्वीकार करता हूँ कि अभी तक इस और ध्यान नहीं जा पाया था, क्योंकि निरंतर जो है ये ईसाई समाज वोट बैंक ऐसा वोट बैंक है जो साइलेंट रहता है, ये सड़कों पे नहीं उतरता, विरोध में नहीं जाता, प्रदर्शन नहीं करता, तोड़फोड़ नहीं करता, घेराव नहीं करता, तो इसलिए ये थोड़ा साइलेंट मोड में रहता है। पर इस वोट का पता तब लगता है जब ये वोट डालने जाता है, तो इस चीज़ को हम भी ध्यान में रखेंगे। और आपने सही बात उजागर की है कि ईसाई समाज को अभी तक प्रतिनिधित्व नहीं दिया गया, तो हमने भी इस बात को रखा है कि इनकी भी बात सुनी जाए, क्योंकि एक सीट जो एंग्लो इंडियन को बोला जाता है, एंग्लो इंडियन है तो ईसाई समाज से ही संबंधित, पर क्या है कि वो एक नियुक्त किया जाता है, नियुक्त किए जाने में और एक चुन के आने में बहुत अंतर हो जाता है। नियुक्त की आवाज़ है दबाव में काम करता है, परंतु जो चुन के आता है वो एक ओपनली काम करता है। तो और वो सीट भी इस बार ख़त्म कर दी गई जो एंग्लो इंडियन सीट बनती थी, तो मैं सोचता हूँ कि इस बार जो है पार्टी ध्यान देगी जरूर। जनता से यही अपील करना चाहूँगा कि जनता अपने सुख साधनों को देखते हुए, सुखी जीवन को देखते हुए कांग्रेस को वोट करें, क्योंकि बीजेपी को भी देख लिया इस बार, अच्छे दिन भी उन्होंने देख लिए कैसे होते हैं अच्छे दिन, तो आपने देख लिया महंगाई किस स्तर पर पहुंच चुकी है, तो ये सारी चीज़ें हैं। तो इस समय जनता त्रस्त है, परेशान है, और मैं तो पूरी जनता से यही अपील करूंगा कि कांग्रेस के पक्ष में वोट दें और अपने आने वाले दिनों के लिए एक अच्छा वोट लेकर आए। नहीं मिलता है तो क्या फिर भी चुनाव लड़ेंगे? देखिए, आज 96 से 93 से लेके आज तक जो मैं सेवा दे रहा हूँ, अभी तक मैंने पार्टी के खिलाफ काम नहीं किया। हाँ, इतना ज़रूर है, सन 2002 में जब पहला चुनाव आया था उत्तराखंड के अंदर, उस समय पर सैंसपुर सीट पर केवल एक मैं ही यहाँ पर सक्रिय नेता था कांग्रेस पार्टी के बीच में, और उस समय पर मेरा टिकट कट के और साधु राम जी को दे दिया गया था, जबकि वो अपनी सर्विस नौकरी, सरकारी नौकरी 2 महीने छोड़ के मतलब रिटायरमेंट के बाद ही आए थे, और उन्हें टिकट दे दिया एकदम, जबकि उन्होंने कांग्रेस के लिए तो कोई समाज में काम ही नहीं किया था, काम तो हम ही करते आ रहे थे वहाँ। परंतु उस समय भी जब मेरा पर्चा भरा हुआ था, परंतु इन्होंने गुलाम नबी आज़ाद जी, सुरेश पचौरी, विजय भोगना, हरीश रावत जी,
और डम्पी जी, ये सब लोग आए। इन्होंने समझाया कि भाई अभी आप यंग हैं और बहुत मौके मिलेंगे, 2007 में हम आपको करेंगे आगे, तो आप इस बार समर्थन दीजिए। तो मैंने नाम विड्रॉ करके समर्थन दे दिया, तो बहुत अच्छी चीज़ से जिताया था। परंतु 2007 में फिर हमारे साथ सिटिंग गेटिंग फार्मूला लागू करके फिर मेरे को दरकिनार कर दिया गया। तो उसका पीड़ा अभी भी है हमारे मन में, पर मैं खिलाफ कभी नहीं लड़ पाया कांग्रेस के, और ना ही लड़ पाऊंगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि विद्रोह करके मैं आगे बढ़ूं। एक जुड़ के साथ चलने में एक कुछ और बात है। अगर मैं राजपुर रोड सीट की बात करता हूँ तो वहाँ पर पिछले 5 सालों में बीजेपी के विधायक रहे, उनके कार्यकाल को आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए, पिछले जो विधायक जी रहे हमारे खजानदास जी, वो आज भी अपनी पहचान जनता में नहीं बना पाए। उसका रीज़न क्या है? आज भी किसी को पूछे खजानदास जी आ रहे हैं तो वो कहते कौन, मतलब पब्लिक में अभी भी ये है कि कौन खजानदास। तो मतलब ये 5 साल रहने के बाद भी यदि पहचान नहीं बना पा रहे, जीतने के बाद भी नहीं बना पा रहे, तो इसका कहीं ना कहीं तो नेगेटिव पॉइंट है। मगर बीजेपी ने तो उन पर ही भरोसा दोबारा जताया है। तो देखिए, वो क्रॉस वोटिंग जब होती है ना, तो एक पार्टी 2 नंबर की पार्टी है। जी। जिस हिसाब से कांग्रेस सबसे पुरानी पार्टी होते, कांग्रेस में आज भी और सर्व समाज के लोग पाए जाते हैं उसमें, हर तरह से, क्योंकि वो धर्मनिरपेक्ष पार्टी है। और इस वजह से जो है सबको विचार विमर्श करके ही, सबको साथ लेके चल के ही आगे निर्णय लेना चाहती है। सर, अभी आपने एक वर्ड यूज़ किया, धर्मनिरपेक्ष पार्टी है। अगर मैं कांग्रेस की पिछले कई, उत्तराखंड की बात करूँ, पिछले कई 20 सालों की, तो हम कांग्रेस की तरफ से बात करता हूँ तो कांग्रेस हिंदू समाज को तो खैर वोट वो प्रत्याशी उतारती वो तो उतारना ही है। मुस्लिम को भी दिया जाता है, सिख को भी 1-2 सीटें मिल जाती हैं। मगर अगर हम मैं ईसाई समाज की बात करूं तो अभी तक तो 20-21 सालों में उत्तराखंड में शायद मेरे ख्याल से तो नहीं मिला है, अभी तक किसी को उम्मीदवार नहीं बनाया किसी विधायक।